मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका डॉक्टर अंकित और आज फिर से एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिससे हमारी लाइफ, हमारे जीवन में शायद दिल के दौरे, दिमाग के दौरे होने से बच सकते हैं। बात करनी है कोलेस्ट्रोल की, मतलब ब्लड में फैट की मात्रा बढ़ना, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में डिसलिपिडीमिया भी कहते हैं। एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल, क्या पैरामीटर्स होते हैं? 3 पैरामीटर्स होते हैं, याद रख लें लिपिड प्रोफाइल में, जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। लोग सिर्फ कोलेस्ट्रोल पे तवज्जो देते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रोल के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ है तो वो है एलडीएल उस रिपोर्ट में। दूसरी चीज होती है ट्राइग्लिसराइड। सिर्फ कोलेस्ट्रोल ही खतरनाक नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट अगर ट्रीटमेंट हम किसी चीज से डिसाइड करते हैं तो वो चीज होती है एलडीएल लिपिड प्रोफाइल की चीज में। पहली चीज तो हमें ये कारण जानने बहुत जरूरी है पहले तो, कि क्यों हमारा कोलेस्ट्रॉल आज की डेट में लोगों का बढ़ने लगा है या एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल होने लगी है। मैं बात सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की नहीं कर रहा हूँ, मैं एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल की कर रहा हूँ। मैं सिर्फ हमारी लोकल लैंग्वेज में अगर बात करें या हमारे क्लाइंटेज, सारी मेडिकल क्लाइंटेज नहीं होती, तो वो ये जाने जो वो लैंग्वेज यूज करते हैं, कहते हैं कि ब्लड में हमारी फैट बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, वसा बढ़ गई, खून गाढ़ा हो गया। तो टेस्ट है लिपिड प्रोफाइल, इंपॉर्टेंट चीज है एलडीएल, जिससे हमारा ट्रीटमेंट निर्धारित किया जाता है, हमें दवाई लेनी है या नहीं लेनी है। तो सबसे पहले कारण जान लें क्या होते हैं एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल के, क्यों लिपिड प्रोफाइल खराब हो रही है आजकल। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ कारण हैं, जो बीमारियां हैं, वो हैं आज की डेट में हमारा। पहले मैं हर बीमारी से पहले नाम लेता हूं, सभी बीमारियों की जड़ मतलब मोटापा। दूसरी चीज डायबिटीज। तीसरा हाइपरटेंशन, जिसको हम कहते हैं शुगर की बीमारी और बीपी हाई की बीमारी, ब्लड प्रेशर हाई की बीमारी। और एक बीमारी होती है हाइपोथायराइडिज्म, मतलब जिसमें मोटे होने वाला जो थायराइड की बीमारी होती है। और अल्कोहल, शराब पीना और स्मोकिंग करना। तो ये वाले कारण बहुत कॉमन है, जिसके कारण से हमारा कोलेस्ट्रोल बढ़ता है या टीजी बढ़ता है, जिसको हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, या लिपिड प्रोफाइल एबनॉर्मल हो जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे फैमिलियल जेनेटिक कारण भी होते हैं जो हमारे को पेरेंट्स से विरासत में मिलते हैं, जिसके कारण से लिपिड प्रोफाइल खराब हो जाती है। या फीमेल्स में एक बीमारी जो बहुत कॉमन हमें मिलती है, पीसीओडी जिसको कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, उसमें भी लिपिड प्रोफाइल खराब होने के चांसेस होते हैं। तो इसके अलावा कई बार आपको किडनी की प्रॉब्लम हो गई, कोई किडनी डिजीज हो गई जिसको हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं, या लीवर की प्रॉब्लम, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो गुर्दा और हमारे जिगर की प्रॉब्लम में भी लिपिड प्रोफाइल खराब हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो इन सब में से कारण का इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सब लोग जानते हैं कि जब खून गाढ़ा हो जाता है, खून में फैट बढ़ जाता है, वसा बढ़ जाती है, या हम जिसको डिसलिपिडीमिया कहते हैं, लिपिड प्रोफाइल खराब हो जाती है, तो उससे हार्ट अटैक के चांसेस तो बढ़ ही जाते हैं। लेकिन होता क्या है एक्चुअली, जब ये चीज़ें खराब होती हैं तो सारे हमारे जो वेसल्स होते हैं, हमारे सारी जो खून की नाड़ियां होती हैं, जिनसे हमारा रक्त संचार होता है, जिससे हमारा ब्लड फ्लो होता है, वो सारों में वो जमने लगता है, वो कोलेस्ट्रोल, वो फैट जमने लगता है। तो उससे कोई भी नाड़ी ब्लॉक होने का खतरा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ट की नाड़ियां ब्लॉक होती हैं, वो दिमाग की होंगी तो हमारे को पैरालिसिस का खतरा हो जाएगा, दिमाग का दौरा पड़ जाएगा, दिल की होंगी तो दिल का दौरा पड़ जाएगा, हार्ट अटैक होने के चांस होंगे। ऐसे ही हमारी कहीं पे भी ब्लड सप्लाई अगर हो रही होगी, हमारे हाथों में भी ब्लड सप्लाई हो रही होती है, यहाँ की अगर नाड़ियों में वो जमते रह जाएगा तो यहाँ पे भी, यहाँ की सेल्स की भी डेथ होने के चांस हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी इन्फाक्ट होने के चांस हो जाएंगे। किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, जिगर में भी हो सकता है, किसी भी नाड़ियों में वो फैट जमा, लगभग लगभग हमारी बॉडी की, अगर हमारा एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल है तो सारी बॉडी में ही, वो सारी नाड़ियों में ही हमारे फैट का जमा होना ज्यादा हो जाता है। तो लेकिन हम कुछ चीजें इग्नोर करते हैं, कि मान लिया हमारी लिपिड प्रोफाइल एबनॉर्मल रहने लगी और हमारे पैरों में सुन्नपन रहने लगा, हाथ सुन रहने लगे, या ठंडे में काम करते हैं तो एकदम से सेंसेशन नहीं आते हाथ में, कुछ हमें पता नहीं चलता, सुई चुभने पे पता नहीं चलता। तो बहुत सारे माइनर सिम्टम्स भी होते हैं जो लिपिड प्रोफाइल खराब होने से होते हैं। तो उन सब चीज़ों का ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ट और हमारा ब्रेन ही है, बट ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इससे एकदम से जान चली जाती है। तो इसलिए लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल करके रखना बहुत ज़रूरी है। अब करना क्या है,
करना तो यही है कि अगर कुछ हमारे को मोटापा है तो मोटापा कम करें, डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करके रखें, बीपी हाई रहता है तो बीपी हाई का भी इलाज लें साथ में। और अगर ये सब चीज़ें कंट्रोल रहेंगी तो हमें लिपिड लोअरिंग ड्रग्स या जिसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल को घटाने वाले ड्रग्स जिसको कहते हैं वो कम लेने पड़ेंगे। तो उसकी नीड शायद कम रहे हो या हो सकता है ना रहे। तो डिजीज को तो ट्रीट करना ही है। उसके अलावा अब जो ड्रग्स यूज होते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट की तो मैं हमेशा बात करता हूँ। तो डाइट में तो घी तेल कम खाना ही है, फैट कम लेना ही है, एक्सरसाइज भी रेगुलर करनी ही है। लेकिन हम बहुत जल्दी से दवाई पे आते हैं। अगर हमें दवाई का यूज करना है, जो आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स चल रहे हैं स्टेटिन्स, जिसके बारे में हम बात करते हैं। और मोस्ट कॉमनली दो सॉल्ट्स यूज हो रहे हैं जिसको हम रोजुवास्टैटिन और एटोर्बास्टैटिन कहते हैं। ये दोनों स्टेटिन्स लॉन्ग एक्टिंग है, 24 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं। तो एक ही बार इनकी दवाई लेने से काम चल जाता है। और ज़्यादातर इसकी दवाई रात में ही लेना ठीक रहता है, क्योंकि लीवर ये सारे हमारे कोलेस्ट्रोल्स बनाता है और वो रात में ज़्यादा एक्टिव होता है। वैसे तो 24 आवर्स एक्शन रहता है तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोस्टली क्लिनिशियंस, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स या हम लोग सब लोग यही कहते हैं कि रात में ही लेना ठीक है, क्योंकि अब शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स ज़्यादा यूज नहीं होते। मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड यूज्ड यही दो ड्रग्स हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अब स्टेटिन्स शुरू कब करनी है, इसके बारे में बहुत अच्छा डिबेट है। इसके बारे में भी बात करेंगे। मैंने आपसे बात करी कि किस तरह से क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, अगर लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ होती है उससे क्या क्या दिक्कत हो सकती है और उसके क्या क्या कारण होते हैं। और अल्टीमेटली ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो 3 हेड्स में ट्रीटमेंट है, डाइट, एक्सरसाइज और हमारी दवाई में हमें स्टेटिन्स का यूज़ करने से कतराना नहीं है अगर हमें प्रेस्क्राइब्ड है। और कोई भी दवाई का इस्तेमाल लेकिन कभी भी एक क्वालिफाइड क्लिनिशियन की एडवाइस के बिना ना करिएगा। तो मुझे लगता था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शायद सब चीज़ें समझ भी आई होंगी। कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिए। आपकी हेल्थ एक प्रायोरिटी है इस चैनल की। बस यही टारगेट से फिर से मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।